मैंने डिस्कस किया था, किस किस को याद है? ये डिक्सी का सिनेरियो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था मैंने। कितने लोगों को याद है ये? यहां से ब्रेक होता है तो ये डायरेक्ट नीचे का लिक्विडिटी लेगा, और लिया उसने, नीचे का लिक्विड लिया और ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है, बट इट्स बेरिश। और उसके साथ साथ गोल्ड गोल्ड का देखो, अब ये गोल्ड में ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है, मैं बोल देता हूँ। एक तो ये बहुत डायरेक्शन लेस है। पहले देखो, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल टाइम पास नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये टॉपिक के आने के बाद जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको गलत फहमी है, इसलिए मैं बात बात बीच बीच में बोल देता हूँ कि ऐसी गलत फहमी ना डाले। देखो अभी ये, देखो कितना स्ट्रांगली रिट्रेस करने जा रहा है ये। देखो रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है, देखो देखो ये सेलिंग का एरिया है इसका। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो ये वाला सेलिंग का एरिया यहाँ पे बराबर है, बट ये इतना स्ट्रांगली ये ऊपर जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस एरिया से सेलिंग होगा वो, शायद ये क्योंकि उसका ना जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो उसको भी थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेबर मार्केट जितना स्ट्रांग रहता है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के चांसेस नहीं होते। और सीपीआई का वैसा भी इन्फ्लेशन में कोई रोल नहीं होता ज्यादा। इन्फ्लेशन का रोल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के साथ रिलेटेड है, ये हमेशा याद रखो। और देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, और ये भी भाई साहब देखो ऊपर ही जा रहे हैं। मतलब क्या, कुछ मतलब दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं इस गोल्ड में। मतलब यहाँ पे ना ब्लॉक को फॉलो करता है, या ना लिक्विडिटी को फॉलो करता है, ना डिक्सी को फॉलो करता है। ये मतलब ये इतना मैनिपुलेशन है इसके अंदर, ये पिछले एक हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से, कि यहाँ पे ये तो पहली चीज ये है कि ये पीओआई में आता नहीं है कौन से भी। पहला कैसे ब्लॉक में आता था, फिर रिस्पेक्ट करता था, अब ये कौन से भी ब्लॉक में नहीं आ रहा है। ब्लॉक को तोड़ता है, फिर कहीं से भी कहाँ पे जाता है। अब डिक्सी भी ऊपर जा रहा है, डिक्सी भी ऊपर जा रहा है, और ये गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। देखो अब क्या करना है, बेटर है कि अवॉइड करो, बेटर है कि अवॉइड करो। देखो बेटर है कि अवॉइड करो इसको, बराबर है, ठीक है। सुबोध कुमार सर, मुझे सर ये ऐसा क्या क्या है, मुझे मैसेज में नहीं समझ में आया सर। यस आई रिमेम्बर, ओके ओके ओके, आया समझ में। यस सर, यस यस सर। बेटर है ना ऐसे दिन में ट्रेडिंग ना करो। मैं तो क्लियर कर बोल देता हूँ। मैंने एक लेवल दी थी सेलिंग की, एग्जैक्ट वहां से गिरा वो, कम से कम 20 पिप, 200 पिप्स गिरा वहां पे, शायद खुशबू मैडम को पता है। उस एग्जैक्ट उसी लेवल से नीचे गिरा। सर यूनिवर्सिटी का क्या सिनेरियो है रहेगा, क्या हुआ है यूरो यूएसडी में मैडम, मुझे पहले बता दीजिए। वो जो लिक्विडिटी पूल है ना, मैं आधे घंटे में एक्सप्लेन करूंगा, नो वरी। कुछ चीजें आप आपके कुछ स्टेड यहाँ वहां लटके हुए तो मुझे बात कर सकते हैं आप मेरे साथ। बहुत सिंपल है लिक्विडिटी पूल, बहुत सिंपल है, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा मैं। यूएसडी का गोल्ड का बाय लेवल, गोल्ड का बाय लेवल सर, जहां डीप बाय में बाइंग करो, जहां पे भी टिकेशन ब्लॉक रहेगा आपका, जहां पे भी ब्लॉक बुलिश पीओआई रहेगा हमारा, 2 आवर, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। बट ये सेल के साथ सेल एंट्री चालू है, काउंटर ट्रेंड ले रहा है ना मैडम, काउंटर ट्रेंड लिया है आपने, तो नीचे के पीओआई तक रहो, कोई बात नहीं है, नीचे के पीओआई तक रहो आप। देखो नीचे के पीओआई तक रहो, क्योंकि इसका टारगेट अल्टीमेटली ये वाला है, इसका टारगेट अगले हफ्ते से, अगले मंडे से नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो सोना, नो चांदी, ओनली करेंसी पेयर्स। 0.25 लॉट साइज ऑन $200, सॉरी $2000, प्रॉपर सेटअप्स। आई इफ मुझे हफ्ते में 5 भी सेटअप्स मिलते, देन आई एम हैप्पी। बट नो ट्रेडिंग ऑन गोल्ड, and no trading on silver, no trading on natural glass, no trading on US oil, BTC, USD नहीं। एक जब तक ये पूरा प्रॉपर वे में नहीं आता, तब तक हम नहीं जाएंगे। देखो ना यूएसडी कितना सही फॉलो कर रहा है, देखो डिक्सी को, देखो ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, और ये भी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा है। दैट्स इट, हाउ नाइस। इस तरह से चलता है ना तो मैनिपुलेशन नहीं होता, और प्रॉपर सेटअप समझ में आता है।
अब देखो 4 आवर के ऊपर क्या हुआ है, सिनेरियो क्या है 4 आवर के ऊपर, देखो मैं दिखा देता हूं। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, देखो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, बराबर है। और ये आपका बुलिश पीओ है, बराबर है। अब देखो इतना एक फॉल हुआ है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे मिला, 3 3 मिनट के कैंडल पे हमें यहाँ पे आइडिया मिला इसका, देखो काउंटर ट्रेंड का, दैट्स इट। फिर घूम जाओ, कोई कुछ करना नहीं, बस रहने दो। 4 आवर के ऊपर ये अच्छा खासा मस्त रिट्रेसमेंट है नीचे, इसे कहीं भी नहीं है, बीच में कहीं भी रुकेगा नहीं शायद, मुझे लगता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इसको। और इसका 50% रिट्रेसमेंट कहा जाए, इसका 50% रिट्रेसमेंट कहा जाए, तो ये कहाँ से हो सकता है, देखो ऑलरेडी ये नीचे आया है, 50% के नीचे आया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 1 2 दिन के बाद अपना प्रॉपर यहाँ पे एक जोन बनाएगा, और फिर यहाँ से ऊपर का लिक्विडिटी लेने के लिए जो ऊपर जाए, क्योंकि ये जो है ना रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट मैं बोल देता हूँ कहाँ तक रहने वाला है। देखो यहाँ तक रहने वाला ये, और यहाँ पे एसएल हंटिंग हो भी सकती है आपकी, यहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकती है, यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, और यहाँ से ऊपर निकलेगा, नहीं तो ये बुलिश पे भी आ सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। ये डिक्सी के हलचाल के ऊपर है, और डिक्सी मुझे लग रहा है कि यहां तक नहीं रुकेगा, मुझे लगता है ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये बेरिश पीओआई तक जाएगा। यदि ये यहां तक आता है तो ये यूरो यूएसडी इस बुलिश पीओआई के ऊपर तक भी आ सकता है, बट जाना तो उसको यहाँ पे है। बट यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे पास एक वाली, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, और एक स्विंग हाई ये है, और स्विंग लो ये है, स्विंग लो ये है, और ये स्विंग हाई ये है। अब ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये अच्छा खासा एक फॉल दे सकता है हमें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है यहाँ पे। फिर ये जीबीबी कैड सेम सिनेरियो है यहाँ पे, जीबीबी कैड का शायद डिलीट हो गया मुझसे, तो जीबीबी कैड का भी सेम सिनेरियो है। देखो यहाँ पे इसका बॉस है, बराबर है, इसका बॉस यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ पे एक एफवीजी है, और ये भी एक बॉस है यहाँ पर, यहाँ तक। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक को स्वीप कर सकता है, और बॉस से ऊपर जा सकता है। बट नीचे भी और एक हमारा ब्लॉक और मतलब खाली है, मतलब दोनों जगह पर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दोनों जगह पर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा ज्यादा है यहाँ पे बुलिश पे है। जो लोग होशियार है ना, ये मंडे से ना इन करेंसी पेयर में ट्रेड करो, भला हफ्ते में 4 5 ट्रेड मिलने दो, लॉट साइज थोड़ी अच्छी रखो, ये ना बहुत अच्छे पेयर है भाई लोग, मैं बोल देता हूँ। ये गोल्ड ने ना पूरा मतलब लोगों को बर्बाद करके रखा है। इवन आई एम आल्सो द एग्जांपल फॉर द सेम वन, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते से ना मुझे भी ये गोल्ड में ना कोई ब्लॉक मिल रहा है, ना कोई लिक्विडिटी मतलब फॉलो कर रहा है, इसका अंदर बहुत सारा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो बेटर अवॉइड इट और गो फॉर द बेस्ट पेयर्स। और जो टॉप के जो ट्रेडर है ना, यूएसडी जीबीपी यूएसडी ऐसे पेयर में है, मैंने देखा है उनके सब प्रोफाइल्स, गोल्ड के वो नादी नहीं लगते, छोड़ दो बोलते हैं उसको, छोड़ दो, कोई नहीं गिरता। अभी आना है तो कहाँ पे ये इस मिटिगेशन ब्लॉक तक आएगा, और इसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं है, मतलब इसका नेचर ही अलग बन चुका है इसका, बराबर है। अब यूरो कैड में देखो, यूरो कैड में भी सही देखो, इतना बड़ा न्यूज आने के बाद भी कुछ नहीं इसमें, ये भैया अपना मस्त अपने अपने स्ट्रक्चर में चलते ही, इनको किसी का लेना देना नहीं होता। देखो जिस तरह से ये पीओआई पे आया, उस तरह इस पीओआई पे आएगा, अब इस तरह इस पीओआई पे आएगा। देखो मैं बोल देता हूँ आपको, मैं थोड़ा पीडीआरएस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखो ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग लो है, देखो यहाँ पे, देखो ये हर बार यार ये मेरे से क्यों उल्टा लगता है मुझे पता नहीं है। देखो ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग लो है, इसको ही यहां से मैंने क्यों लिया, मैंने यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से क्यों नहीं लिया, मैं बोल देता हूँ आपको। मैं फिबोनाची जो पीडीआरएस है हमारा, मैंने यहां से क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, तो इसका रीजन है मैं आपको जब पीडीआरएस सिखाऊंगा
तो इसको कैसे अप्लाई करना है मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। आप देखो यहाँ पे ये बुलिश पीओ है, ये स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर डाल दिया हमने, तो आपकी एंट्री कहाँ से थी, बराबर उसी एंट्री से थी, बराबर है। ये वाला एक कंफर्मेशन आपको होना चाहिए। सेकंड चीज है, मैं इसको निकाल देता हूं अभी। आप देखो यहाँ पे देखो ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई, ये क्यों नहीं है? आप बोलेंगे ये सबसे लो है, तो इसको आपने क्यों नहीं लिया, आपने इसी को क्यों लिया? इसका रीजन है, कोई गेस कर सकता है? देखो मैं बराबर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखो वो कहाँ पे आएगा, मैं इसको इसको नीचे लेता तो ये नहीं है, ये नहीं है, देखो ये यहाँ पे बराबर है आपका, ये आपका क्लियर है। ये स्विंग लो है, ये आपका लो हायर लो है। आई आई अंडरस्टैंड इट और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, बट मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं लिया मैंने, मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, इसका रीजन है, मैं बोल दूंगा आपको। बराबर देखो ये आपका बुलिश पीओ है, और आपका जो बाइंग जोन है, हमारा आपका जो डिस्काउंट जोन है पीडीआरएस में, देखो वहीं से उठाइए, बराबर है। अब मैं इसको भी कट कर देता हूं, अब जाएंगे हम इसका प्रिडिक्शन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहां से खींचना है, बराबर है, और खींचना है कहां तक, खींचना है आपको, देखो यहां तक। देखो इसमें आपका लेवल कहां पे आता है, देखो बुलिश पीओआई के ऊपर ही आता है, देखो बुलिश पे यहाँ पे आएगा, ये आराम से आएगा, आराम से आएगा, और फिर यहाँ से आप देखो ऐसे इस करेंसी में ना आप काउंटर ट्रेंड भी आराम से ले सकते हो, जैसे गुजर मैडम ने लिया है। और मैं जैसे ना देख रहा हूँ ना, माधुरी मैडम है ना, मैंने बहुत बार उनका ना करेंसी लेवल करेंसी पेज देखा है मैंने, बहुत बार उनका यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएस 30 रहता है। मैंने कभी भी उनका एनालिसिस ना गोल्ड के ऊपर देखा नहीं है, और इसी का रीजन ये है वो ना काउंटर ट्रेंड भी सही पकड़ती है और प्रॉफिटेबल भी रहती है। मैडम बराबर है ना मेरा, मैंने जहां तक आपका एनालिसिस किया है मैंने, बराबर है ना? आपकी US 30, फिर ये जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, इनके ऊपर ही ज्यादा आपका फोकस रहता है, और ये इसका रीजन ये है कि ये डिक्सी को प्रॉपर फॉलो करते हैं। आप यदि डिक्सी में बॉस बन गए ना, तो आप ये करेंसी पेयर में बॉस बन गए। देखो ये आपका नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, ये वाला। इस तरह से पीडीआरएस आपको अप्लाई करना होता है, बट कौन से स्विंग से लेना है और कहाँ तक लेना है ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर और भी 2-3 चीजें हैं, मैं जो आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, आप जल्दी सीख जाओगे। बट ये कंफ्यूज वाली बात ये है क्योंकि सब चीजें एक साथ दी तो फिर वो अच्छा नहीं होता, ज्यादा बादाम खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बराबर है ना? ठीक है, ये हुआ इसका ये, बराबर है। चलो अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, देखो इसके पीछे मेरा एक रीजन है। ये बुलिश पीओआई, ये बुलिश पीओआई और ये बुलिश पीओआई, ये हमें लिक्विडिटी पूल जब मैं आपको सिखाऊंगा ना अभी, ये हमें बुलिश पीओआई और बेरिश पीओआई हमें लगने वाले, याद रखो। इसलिए मैं आपको ये चीजें ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। और जब आप आपका ये जो है फीप लेवल है या पीडीआरएस है, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे, बराबर है, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे, बराबर है, आपका जो ये रहता है ना, आपका जो लिक्विडिटी पूल रहता है ना, वो कौन से एरिया में आता है मैं दिखाना चाहता हूँ। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड ओवर हियर। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये क्या चल रहा है बीच में, ये नहीं है, ये हमारे लिक्विडिटी पूल का ही हिस्सा है, लिक्विडिटी पूल एरिया। आप देखो मैं जब पीडीआरएस यहाँ पे ड्रॉ करता हूं ना, देखो इस तरह पे, तो आपका इस यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे आप, तो आप लोगों को यहाँ पे ना लिक्विडिटी पूल मिलेगा। बट ये लिक्विडिटी पूल हमेशा कौन से एरिया में बनता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको और एक कंफर्मेशन रहता है, वहां पे आपको पहचान में आता है कि ये आपका क्या, ये आपका लिक्विडिटी पूल है। देखो यहाँ पे भी मैंने देख दिया, ये आपको ना कौन से एरिया में लिक्विडिटी पूल बनता है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, नेवर वरी, क्योंकि जल्दी से पता चलता है कहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल बनता है। इस पीडीआरएस में पता चलता है, मैं वो एरिया का नाम भी बताऊंगा, कौन से एरिया के बीच में आता है ये भी बताऊंगा मैं आपको, लिक्विडिटी पूल, बराबर है। और लिक्विडिटी पूल कहाँ बनता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी पूल कहाँ बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंट्री लिए प्रॉफिट चल रहा है, एनजेडी यूएसडी में एंट्री मिला, एक बार चेक प्लीज। पंकज मौर्य सर, थोड़ा सा ये क्लास चालू है, ये कोई लाइव सेशन नहीं चालू अभी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो रखो, आपके पास ही रखो, वेरी नाइस। बट ये यहाँ पे अभी क्या चल रहा है और आपका क्या चल रहा है?
मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? जहां पे जरूरत है वहां पे बात करो सर, बीच में मत बताओ मुझे। लिया है तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। ठीक है, चलो। अभी जीबीपी क्या है, देखो यहाँ पे भी देखो कितना बेहतरीन सेटअप है। ये सेटअप कब का था हमारा? देखो, परसों के दिन का था, जो हमने बात की थी, बराबर है। देखो, ये यूरो एनजेडी, सब पेयर्स मैंने अच्छी तरह से निकाल के रखी है। पूरा हफ्ते का एनालिसिस करने के बाद मैंने बेरिश ट्रेंड की और बुलिश ट्रेंड की मैंने पेयर्स ड्रॉ करके रखी है। ये मेरी फाइनल पेयर्स है मंडे से जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी मैं ये चीजें आपको क्यों ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो, यहां से मैं लेता हूं इस स्विंग लो तक, इस स्विंग लो तक मैंने इस यहाँ पे क्यों नहीं लिया, मैंने यहां तक क्यों नहीं लिया, मैंने यहां क्यों लिया? कोई कोई बता सकता है मुझे रीजन? कि मैंने जो पीडीआरएस ड्रॉ की है, मैंने जो पीडीआरएस ड्रॉ की है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो मैंने इस स्विंग लो से क्यों ली, इस स्विंग लो से क्यों नहीं ली मैंने? कोई बता सकता है मुझे? ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता होना चाहिए। देखो, ये आपका डिस्काउंट जोन है, इसके अंदर आ गया। अब इस पीडीआरएस में आपका लिक्विडिटी पूल कहां बनता है ना, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट कीप वॉचिंग इट वेरी केयरफुली। नहीं, रिसेंट हायर लो पे से भी नहीं होता सर, कभी कभार रिसेंट हायर लो के ऊपर से भी होता है, रिसेंट हायर लो के ऊपर से भी होता है। आप देखो, अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। चलो, अगले एग्जांपल में मुझे बताओ हायर लो कहां पे है? नहीं 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 नहीं, ये रीजन नहीं है, नो रीजन, दीज आर नॉट द रीजंस। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे। चलो, कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो आप बोलेंगे ये आपका रिसेंट हायर लो है, बराबर है। चलो, आप मैं मान लेता हूँ आपका रिसेंट हायर लो ये है। ठीक है, अब चलो, अब मुझे इसके ऊपर अभी पीडीआरएस अप्लाई करना है, तो फिर इसका रिसेंट हायर लो कौन सा है यहाँ पे? बट मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैं करूंगा, देखो, ये जो टॉप है, ये वाला टॉप है, यहां से लूंगा मैं। देखो, यहां तक लूंगा मैं, यहां तक लूंगा मैं। और देखो, बाइंग एरिया कहाँ पे आ रहा है आपका? मिटिगेशन ब्लॉक और बुलिश पीओआई में आ रहा है, देखो। और फिर आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी पूल भी कहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। यहाँ पे आपका आईडीएम हो चुका है, यहाँ पे आपका आईडीएम हो चुका है, बट इट हैज टू कम डाउन टू द मिटिगेशन ब्लॉक एंड बुलिश पीओआई, बराबर है। ठीक है, देखो, अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यही से ये थोड़ा सा आपको और ऊपर खींचेगा, बट आएगा तो नीचे। रीजन क्या है, मुझे अब तक किसी ने नहीं बताया है। डिस्काउंट जोन लिए देर इज एंड ऑफ सेलिंग पुल बैक एंड कंटिन्यू ट्रेंड इज स्टार्टेड। इट इज समहाउ रिलेवेंट सर, विशाल सर, it is somehow relevant, it is somehow relevant, but not completely. Current dealing range, not sir, not current dealing range. It has got a very perfect reason, and that I will explain when I will teach you a PDRS concept, because this concept is very important, and it has also another some important rules or some aspects which you people don't know how to use them. If you don't know, you don't know how to use them. If you know, you know how to use them. That is it. So you have to wait for it. Nobody. ठीक है, चलो। मैं ये पीडीआरएस आपको ड्रॉ इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे उसके अंदर आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे आता है ये बताना है। देखो, ये सब एग्जांपल्स आपके आप ट्रेंड के, ये सब एग्जांपल्स आपके आप ट्रेंड के हैं, बराबर। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, it already came in the mitigation block and again went up, but now it is coming down to make your idea, and possibly it will take your bullish PO and then start its uptrend, but it has some time, you have to wait for it। एक करेंसी पेयर है, यहाँ पे मजे से ट्रेड लेना है अभी। आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्री माइंडेड फ्रॉम मंडे, नो नो डर्टी पेयर्स एट ऑल until and unless they come in the proper biases. If some pair is not following your biases, you are not going to take trades properly, but you understand its momentum or its direction, but you don't get the area where you can buy or sell, so it is better avoid such pairs। और मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 हफ्ते से,
एंड आई एम डैम क्या बोलते हैं उसको, आई एम डैम फेड ऑफ इट, मतलब इतना मैं बोर हो चुका हूँ कि काम की वजह से भी मुझे सेटअप पर बैठना मुमकिन नहीं हो रहा है, बट I had committed you people that I'll take some live sessions so you can understand how our concepts apply in live markets. और अच्छे लोग, मुझे 3 दिन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 3-4 दिन आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कल मैं ट्रैवल, द होल डे आई एम इन अ ट्रैवलिंग टुमारो, बट our lecture will be scheduled at the right time, it will not be missed at all. बट मैं कल या परसों 10 लोगों का सिलेक्शन करने वाला हूँ विथ मी, इवन मोर पीपल हो सकते हैं वहां पे, इवन मोर पीपल हो सकते हैं। ठीक है, देखो जितने भी पेयर्स हैं ना, ये सब बुलिश पेयर है, जो मैंने 1 हफ्ते का पूरा एनालिसिस करने के बाद ली, जहां पे अच्छा मोमेंटम भी मिलता है, जहां पे अच्छा मोमेंटम भी मिलता है, बराबर है, और स्ट्रक्चर के साथ फॉलो होता है, स्ट्रक्चर के साथ फॉलो होता है, दैट्स इट, बराबर है। चलो, अब मैं आपको कुछ डाउन ट्रेंड के, मैं देखो बुलिश पीवाई के ऊपर पीडीएस भी क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको लिक्विडिटी पूल कहां पे बनता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। आई एम विद द टॉपिक, आई हैव नॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आवर क्लास। आप लोग बोले कि ये यहाँ पे अलग चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ ये देखो डिक्सी, ये डिक्सी है। अब डिक्सी के साथ देखो कितना बेहतरीन सेटअप बनता है इनमें, देखो हाउ ब्यूटीफुल, देखो डिक्सी बेरिश है तो दिस पेयर्स आर आल्सो बेरिश। देखो चॉक किया, ऊपर का आपका आपका बेरिश पीवाई में आया, थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया इसका, ये सेल हंटिंग किया, और देखो मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान भी ये करेंसी पेयर हायर टाइम फ्रेम पर बराबर उस सही डायरेक्शन में कैसे जाती है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वी शुड गेस और वी शुड थिंक अबाउट इट सीरियसली, बराबर है ना। देखो हमें मालूम नहीं था कि सीपीआई नेगेटिव आएगा, बराबर है, बट करेंसी पेयर्स नो इट, करेंसी पेयर्स नो इट। देखो इसको चॉक किया इसने, ये ऊपर चला गया और यहां से ही बराबर क्यों गिरा, ये मतलब स्ट्रक्चर भी हमारा फंडामेंटल के साथ ही चलता है हायर टाइम फ्रेम पर, ये भी सोचने वाली बात है। शायद यहाँ पे बैठने वाले जो लोग हैं ना, शायद यहाँ पे बैठने वाले जो लोग हैं ना, ये सब बिग प्लेयर्स हो गए, और उनको शायद, और क्योंकि वो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज रहती है, शायद उनको पता होता है कि सीपीआई हमारा सो एंड सो आने वाला है, तो चलो ऊपर खींचो, बायर को बिठाओ यहाँ पे और गिरा दो। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। देखो ये जो डिक्सी के साथ ये पेयर्स देखो ऑलरेडी चॉक किया है, काउंटर ट्रेंड के लिए ऊपर भी गई है, और वहां से हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान भी मतलब गिरी है। तो इसका रीजन क्या होता है, ये भी सोचने वाली बात है, ये ऐसी चीजें ना थोड़ी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है उनको ऑलरेडी मालूम होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट की रहती है, बराबर है, और गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स भी रहते हैं, बराबर है, तो उनको ऑलरेडी पता रहता है कि डेटा क्या आने वाला है। सो वो मतलब वही सेंट्रल बैंक्स ऊपर उठाती है और वही फिर नीचे गिराती है, दैट्स इट। ठीक है, देखो बराबर है। देखो आप देखो यहाँ पे फिर कैट सी एच, क्या ये यार, ये मतलब बहुत स्विफ्ट है यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है ना, कुछ चीजें नहीं इसके अंदर। देखो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, फिर ये यूरो जेपीवाई, देखो आप, मतलब ये इनको पता होता है जीबीपी जेपीवाई, देखो जाना तो इनको ऊपर है, मतलब क्यों गिरा है उसको। देखो यूरो 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 जीबीपी, यूरो जीबीपी कितना बेहतरीन सेटअप बनाते नीचे आए, देखो बॉस, बॉस मिटिगेशन ब्लॉक, देखो व्हाट इज दिस। बट वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर पेयर्स ऑल द टाइम। हम बीच बीच में देखते हैं और छोड़ देते हैं, और ये स्ट्रक्चर बना के निकल भी जाते हैं, और वी डोंट नो अबाउट इट, बट नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एटलीस्ट विथ मी, बिकॉज आई नो इट। देखो यहाँ पे आपका ये लोएस्ट कैंडल है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, बट इट डिडंट कम टू द मिटिगेशन ब्लॉक, बट इट केम इन द एफवीजी। देखो ये एफवीजी में टैप किया और ये ऊपर तक आपका है, यहाँ पे बेरिश पीवाई, देखो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और ये आपके पूरे सब बॉसेस है, देखो दिस इज बॉस, दिस इज बॉस, बराबर है। ठीक है, अब देखो इनके ऊपर मैं आपको भी पीडीआरएस अप्लाई करके दिखाता हूँ, इनके ऊपर भी मैं आपको पीडीआरएस अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक को कितना सही मतलब ये किया, देखो
मतलब कुछ चीजें है ना इस करेंसी पेयर के अंदर है। बस वेट एंड वॉच, एक हफ्ते में एक करेंसी पेयर में दो सेटअप मिलते हैं, चार चार 40 40 50 50 100 पिप्स के। अच्छा खासा लॉट साइज लगा हुआ, वहां पे एसएल छोटा रहता है और मस्त चल रहे लोग। नाउ आई हैव अंडरस्टूड इट। सर यूएसडी की जब टू दो न्यूज होती है ना, ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव रहती है। वो तो मैनिपुलेशन नहीं करते वो सर सब। आप देखो आज थर्सडे है, आज बस अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज रहता और कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव आया हो, तो गोल्ड मतलब गिरना चाहिए था, बट सीपीआई है वहां पे, सीपीआई की वजह से ऊपर चला गया। दैट्स इट। अब ये डिक्सी जो रिकवर कर रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के दम पे कर रहा है, बराबर है। आप देखो इसका भी डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे बॉस, दैट्स इट, ये आपका बॉस। और देखो आपका जो यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे ये है, जस्ट मैं पीडीआरएस में आपको अप्लाई करके देता हूँ। भाई यार ये क्यों गलत होता है, मेरे को हर बार मुझे समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज रहता हूँ मैं इस पीडीआरएस के अंदर। देखो ये वाला आपका लेवल है सेलिंग का, देखो अब ये हमारा बेरिश पे हमारे कुछ काम का नहीं है, बट सेलिंग का लेवल कौन सा है, ये वाला। और देखो ये इसके अंदर यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे बॉस है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। देखो ये बड़ा वाला आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। बट व्हाट इज द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अबव वन? अबव वन क्या है? दैट इज योर ब्रेकर ब्लॉक, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है। ये आपका है ब्रेकर ब्लॉक। देखो ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया ही नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है ही नहीं। जस्ट जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है। देखो ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि इसका रीजन क्या है ब्रेकर ब्लॉक का, मैं जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। बट ये आ गया सेलिंग एरिया में, ये आ गया सेलिंग एरिया में, दैट्स इट। आप देखो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनेगा, कौन से साइड पे आपका लिक्विडिटी पूल का मैनिपुलेशन किया जाएगा, और फिर जो आपका मेन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, तो वह उस दिशा से ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यदि आपका बुलिश ट्रेंड है और आपका लिक्विडिटी पूल जहां पे बनता है, उस लिक्विडिटी पूल मतलब जो आपका प्रो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट आपका मैनिपुलेशन किया जाता है, और जो आपका एक्चुअल ट्रेंड है उस दिशा में आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लिक्विडिटी पूल में। देखो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं चीजें ऐसे ही समझाऊंगा धीरे धीरे, बराबर है। बाद में मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, डोंट वरी। आप देखो यहाँ पे मैंने पीडीआरएस ड्रॉ कर दी। सेलिंग एरिया कहाँ से, देखो यहाँ से। सेलिंग एरिया कहाँ से, देखो यहाँ से, प्रॉपर यहाँ से, बराबर इस एरिया से। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी है और नीचे अपना मिटिगेशन ब्लॉक भी है, बराबर है। तो ठीक है, चलो अब मैं कैड सीएचएफ की बात करता हूँ। देखो इन द कैड सीएचएफ अगेन वी हैड आवर एंट्री फ्रॉम हियर, बराबर है ना। जिसने भी होल्ड किया होता तो कितना में कितना प्रॉफिट था, जिस किसी ने होल्ड किया होता तो ये कितना प्रॉफिट था, देखो। एंड अब यही करना है हमें, क्योंकि हमें पता है ये एक बार ये जिस दिशा में चली ना उस दिशा में जाती है 55 पिप्स, मतलब कम से कम $5, कम से कम $5, दैट्स इट, बराबर है ना। यहाँ से 66 और ये 6665, हाँ बराबर है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे आप पीडीआरएस अप्लाई करो, यहाँ पे आप क्या करो, पीडीआरएस अप्लाई करो, नीचे से करना है। देखो यहाँ पे आप पीडीआरएस अप्लाई करो इसके ऊपर, देखो यहाँ तक बॉस के बाद। देखो आपका सेलिंग एरिया कौन सा बनता है, एंड व्हाट इज देयर, दिस इज योर ब्रेकर ब्लॉक एज वेल। ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों है, मिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं आप इसको, बट ब्रेकर ब्लॉक क्यों है मैं ये आपको समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों है यहाँ पे। टेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक, मैं उसको थोड़ा सेव करके ही रखता हूँ ना, बार बार अब ये लगने वाला है ना मुझे।
ब्रेकर ब्लॉक, देखो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, देखो जो कहाँ पे आ गया आपके, अरे उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट सेकंड। हाँ, अब देखो ये कहाँ पे आ गया आपका ब्रेकर ब्लॉक, आपके सेलिंग एरिया में थोड़ा सा है, और मतलब प्रीमियम जोन में है और डिस्काउंट जोन में है, बट ये ऊपर से आपका सेलिंग रहेगा, और शायद आगे जाकर यहाँ पे एफवीजी भी बन सकता है आपका, और फिर वहां से बुलिश ब्लॉक होगा। बट आपका डाउन ट्रेंड में आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनेगा, आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनेगा, देखो आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनेगा, मैं वो आपको समझाऊंगा। लिक्विडिटी पूल आपका कहाँ बनेगा, मैनिपुलेशन किस साइड होगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कौन से साइड होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। दैट आई हैव ऑलरेडी राइट डाउन हियर। देखो यहाँ पे ये आपका बेरिश ट्रेंड है, बराबर है, जस्ट मिनट, ये बेरिश ट्रेंड है, चीजों को समझो, ये कंसेप्ट ऐसे समझाया जाता है। देखो अभी आपका ये बेरिश ब्लॉक है, बराबर है, अब इस बेरिश ब्लॉक के पास मार्केट आएगा, देखो ऐसा ऐसा आपका क्या करेगा, ये यहाँ तक भी डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन कर सकता है, और फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ध्यान से सुनो, मैं कैसे ये आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो ये आपका क्या है, फिर ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये पीडीआरएस है, इसके अंदर ये प्रीमियम जोन, और ये आपका डिस्काउंट जोन। अब यहाँ पे आपका जो ये है मैनि लिक्विडिटी पूल है, जो कहाँ बनेगा, देखो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कुछ चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, इसका क्या मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट जो लोग समझेंगे ना, वो कभी भी इनकी एसेट हंटिंग यहाँ पे नहीं होगी। ये लिक्विडिटी पूल यहाँ ही बनता है, ये आपको पीडीआरएस भी बताएगा, और ये आपको आपका जो बेरिश पीवाई रहेगा या बुलिश पीवाई रहेगा, या आपका ब्रेकर ब्लॉक रहेगा या मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, ये भी आपको बताएगा। यहाँ पे नहीं बनेगा ये, देखो यहाँ पे बनेगा, देखो ये भी देखो बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, और फिर ऊपर मैनिपुलेशन होगा, बराबर है। अब मैं कुछ इसके भी एग्जांपल्स लेता हूँ, चलो देखो कितना खास अच्छा खासा आ रहा है यार नीचे। अब माधुरी मैडम को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, बराबर है। अब देखो ये आपका आप ट्रेंड है, ये आपका बुलिश पीवाई यहाँ पे है, और एक बुलिश पीवाई आपका कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, बराबर, यहाँ पे। अब देखो आपका क्या होगा अभी, जब मार्केट यहाँ पे आएगा, देखो बाइंग एरिया में, देखो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी पूल बनाएगा, बहुत सारा लिक्विडिटी पूल बनाएगा, नीचे उसका क्या करेगा, वो मैनिपुलेशन करेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर करेगा। देखो मैं ये लिक्विडिटी पूल कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अप ट्रेंड में मैं कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और डाउन ट्रेंड में मैं कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अप ट्रेंड में मैं, डाउन ट्रेंड में मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, पीडीआरएस के अंदर, और अप ट्रेंड में मैं पीडीआरएस के अंदर कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको देखना है, ठीक है। फिर जीबीपी यूएसडी, देखो फिर जीबीपी यूएसडी है। अब इसके ऊपर मैं पीडीआरएस डाल दूं, मैं इसके ऊपर पीडीआरएस डालू, ये स्विंग हाई, और ये यहां से ये देखो मैं यहाँ पे डालू, तो देखो आपका बुलिश पीवाई है, बराबर है, ये आपका बुलिश पीवाई है, ये जब नीचे आएगा, देखो ऐसा, फिर ये आपका मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर। ये एएमडी सिखाने वालों ने, जिन्होंने भी एएमडी सीखा है किसी से, बस ऐसे 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 दिखाएंगे, ये कंटिन्यूशन, ये एक्टिवेशन, ये ऐसे एक्चुअली आपको वो चार्ट में सिखाना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो और मैं और एग्जांपल बता देता हूं, सो नीचे खींचता हूं, देखो ये कंसेप्ट समझ लो, पीडीआरएस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका बुलिश पीवाई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो देखो अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, तो देखो ये लिक्विडिटी पूल कहाँ पे रेडी, कहाँ पे बनाएगा, और ये मैंने लाइव मार्केट में आपको बहुत बार समझाया है, और फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे भी इस तरह का सिखाया नहीं जाता, ये सब चीजें रिसर्च और मतलब एक्सपीरियंस से बनती है। देखो मैंने 3 एग्जांपल आपको बताया, यूरियोसडी आपका पीडीएस डाल दिया, बराबर है, आपका बुलिश पीवाई और मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे, तो आपका बनेगा कहाँ पे, लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनेगा, उसका मैनिपुलेशन किस दिशा में होगा, देखो देखो, और फिर ये जाएगा किस दिशा में, देखो ये रीजन क्या है इसका। आप फिर वैसे ही डाउन ट्रेंड में, एओडीसीएचएफ में 95%, 90 to 95% ऐसा ही काम करता है। फिर देखो यहाँ पे आपका प्रीमियम जोन कहाँ पे है, ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पे है, फिर देखो इस कहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है,
कहाँ पे लिक्विडिकेट करता है, कहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग करता है, और फिर आपका जो डायरेक्शन है, मेन ट्रेंड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में चला जाता है। देखो यहाँ पे भी जो मेन डायरेक्शन है उसी दिशा में जाता है। पहले लिक्विडिटी इकट्ठा करता है बायर लोगों की, सेलर लोगों की, यहाँ पर वो एसएल हंटिंग करता है, और फिर जो आपका मेन ट्रेंड है उसके बराबर ही जाता है। देखो ये भी एग्जांपल वैसा ही है, ये एग्जांपल भी वैसा ही है। लेट अस सी इन दिस एग्जांपल ऑल्सो। यहाँ पे तो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ ये। अब ये होगा, कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य सर मुझे बोले थे कि सर ये अब इसमें शायद बेरिश ट्रेंड चालू हो सकता है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आपका ये चौक है, बराबर है। रैंडमली लिया जाए तो, रैंडमली लिया तो यहाँ पे आपका चौक है, बराबर है। अब इसने पूरा मतलब कम से कम पिछले एक महीने का पूरा मतलब ये कर दिया है इसने, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है उसने, किसी को नहीं छोड़ा। इतना मतलब फॉल है यहाँ पे। अब यहाँ पे चौक है आपका, बराबर है। तो मैं यहाँ पे पीडीआरएस डाल दूं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं पीडीआरएस डाल दूं। देखो यहाँ पे मैं पीडीआरएस डालू तो ये आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक है। देखो मैंने अब यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक क्यों डाला, ब्रेकर ब्लॉक क्यों डाला, ये आपको समझ। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो इस जगह पे आएगा, यहाँ से भी सेलिंग कर सकता है, मगर यहाँ से वो क्लिक करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इसी दिशा में करेगा। देखो मतलब ज्यादातर तो पॉसिबिलिटी यही है। चौक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, बराबर है। चौक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, और फिर प्रीमियम जोन में आएगा, वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करेगा, और फिर वहां से मैनिपुलेशन करके अपना जो डायरेक्शन है उस दिशा में चला जाएगा। इसका भी ये हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, इसका भी देखो ये बॉस है यहाँ पे बॉस है, ये आपका हायर लो है, यहाँ पे आपका चौक है, यहाँ पे आपका चौक है, बराबर है। और इस चौक के ऊपर ही आपका इस चौक के ऊपर ही आपका क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेकर ब्लॉक क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन। ये बहुत सिंपल चीज है, बस आपको पता होनी चाहिए। मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये पार्ट हमारा होना बाकी है। अब देखो मैं फिर इसके ऊपर, भाई साहब ये ना मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, मैं उसको ना लिख के रखूंगा एक दो दिन, बट इट्स कोई बात। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका, फिर ये दिशा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी है, दिस इज द मोर पॉसिबिलिटी आई थिंक, और इट शुड हैपन। देखो आप मुझे बता दो, मैंने जो ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी, जो मैंने आपको यहाँ पे लिक्विडिटी पूल सिखाया है, उसका मैं आप थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड में जाके पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ तक खत्म नहीं होता हमारा, बस इतना याद रखो। आप ट्रेंड में मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ट्रेंड में देखो आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ पे बनता है, आपका बुलिश पीवाई कहाँ पे होता है, पीडीआरएस कहाँ, पीडीआरएस जब ड्रॉ करते हैं हम, तो उस पीडीआरएस में आपका लिक्विडिटी पूल हमेशा कौन से डायरेक्शन पे ज्यादा बनता है, और फिर वो किसके ऊपर बनता है, फिर कहाँ की लिक्विडिटी ली जाती है, और फिर वो कौन से दिशा से जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। मतलब बुलिश ट्रेंड है, उसके अंदर जब हम पीडीएस डालेंगे तो आपका 0.50 और 0.61 का एरिया कौन सा रहता है, वहां पे आपका लिक्विडिटी पूल कैसे बनता है, फिर उसके नीचे क्या है, फिर आपका एसएल हैंडलिंग कहाँ पे किया जाएगा, और फिर जो आपका प्रॉपर ट्रेंड है उसी दिशा में कैसे आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये है। तो आप, मैं ये 4 आवर के अंदर सिखा रहा हूं, याद रखो, मैं आपको ये 4 आवर के अंदर सिखा रहा हूं। यदि मैं आपको ये वीकली पे लेके जाऊं तो क्या होने वाला है, यदि मैं आपको ये वीकली पे लेके जाऊं तो क्या होने वाला है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने इतने बड़े बड़े सेटअप्स मिलते हैं। तो वो भी सेटअप्स मैं भी लूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, तभी मैं लूंगा, तब तक मैं भी खुद नहीं लूंगा। बराबर है।
तो चलो ये छोड़ देते हैं, इसके ऊपर नहीं आएंगे हम। ये आपको आगे जाके बहुत काम की चीज है, बस याद रखो। बराबर है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे भी आपका जो ट्रेंड है, प्रॉपर ट्रेंड कौन सा है, अभी बेरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप जब पीडीआरएस डालोगे तो आपका प्रीमियम जोन कहाँ पे है, आपका ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, या आपका बेरिश ब्लॉक हो, वो कहाँ पे होता है, फिर एक्यूमुलेशन, फिर आपका लिक्विडिटी पूल कहाँ बनता है, कहाँ पे आपकी एसेट हैंडलिंग की जाती है, और कौन सा आपका प्रॉपर ट्रेंड है, उस डायरेक्शन में कैसे मार्केट पर फिर चला जाता है। ये सब चीजें देखो यहाँ पे, ये 90 to 95% काम करती है, हमेशा याद रखो। बराबर है, ठीक है। चलो जो अब तक मैंने 45 मिनट्स तक जो बड़बड़ की, वो सबको पता है क्या? समझ में आएगा? चलो बताओ मुझे। आज और कल ये चलने वाला है, डोंट वरी। लिक्विडिटी पूल आज और कल चलने वाला है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा यहाँ पे, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, एंड if you people answer me all those questions perfectly or somehow perfect, then I can understand that you people have understood the concept properly. Otherwise you need some more practice, that's it. अब मैंने आज उल्टा किया है, पहले चार्ट पे बताया और फिर अब मैं जाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे। I think that this process in education system is going to be more profitable, sorry, more accurate to understand the concept. I think so. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलो मेरा क्वेश्चन ये है, देखो हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। चलो अप ट्रेंड में, बराबर है, आप ये पीडीआरएस में कैसे ड्रॉ करना है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये आपसे थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट मैं उसी टॉपिक में ये पॉइंट सिखाऊं, सॉरी अलग जगह पे नहीं है। बराबर है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, बॉस होने के बाद जो स्विंग लो है और जो आपका स्विंग हाई है रिसेंट वाला, वह आपको पीडीआरएस ड्रॉ करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, बराबर है। सेकेंड थिंग, आपको आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो या आपका अप ट्रेंड का बुलिश ब्लॉक हो, वो आपको ड्रॉ करना है, बराबर है। अब उसके बाद मुझे बताओ, ये लिक्विडिटी पूल आपको कौन से जगह पे मिल रहा है ज्यादा, तो आपके पीडीआरएस में कौन से जगह पे मिल रहा है, बताइए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ये ना गोल्ड में फील्ड में फॉलो होता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ गया था, कहाँ गए, कुछ मतलब लेना देना नहीं यार इससे। ये बस लोगों को ना, ये बड़े प्लेयर्स है ना, यहाँ पे लाते हैं और लुटा के ले जाते हैं। ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। लेवल तो सही बताया आपने, लेवल तो सही बताया आपने, 50 to 61% के बीच में, बराबर है ना, ज्यादा तो, बराबर है ना, ज्यादा तो ये डिस्काउंट जोन में बनता है, बराबर है, और डाउन ट्रेंड में ज्यादा तो ये प्रीमियम जोन में बनता है। देखो ये प्रीमियम जोन मतलब सेलिंग सेलिंग एरिया में बनता है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ज्यादा तो ये बाइंग बाइंग एरिया में बनता है। पर इसके साथ और एक चीज है, मुझे बता दीजिए, ये तो सही निकला आपका अंदर, ये तो आपने सही बताया, पीडीआरएस में आपने सही बताया, बट वन थिंग मुझे बता दीजिए, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आपका जो लिक्विडिटी पूल है, बराबर है, ये किसके ऊपर बनता है? जो मैंने बहुत बार आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के नाम पे दिखाया है मैंने। अप ट्रेंड में आपका जो लिक्विडिटी पूल है, ये किसके ऊपर बनता है? वेरी नाइस, कहां पे बनता है? ओके ओके, हाँ वेरी परफेक्ट आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स। जो आपका बुलिश पीआई होगा, जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा, उसके ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं। उसके कहां बनेगा? ये ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, कभी भी नीचे नहीं बनेगा। ये हमेशा ऊपर ही बनेगा, ये हमेशा याद रखो, ये ऊपर ही बनेगा, नीचे कभी भी बनेगा नहीं। ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बराबर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आपका जो पीआरएस है, इसमें 50 और 60 और 50 के बीच में ये बन रहा है। थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट बन रहा है कहां पे? देखो मिटिगेशन ब्लॉक और आपके पुलिस पीवाई के ऊपर, ऊपर यहाँ पे भी देखो,
यहाँ पे भी देखो आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है या आपका बुलिश पीओआई है, इसके ऊपर ही बन रहा है, और बन रहा है कौन से एरिया में, 0.50 और 0.61 के एरिया में। देखो कहीं भी जवाब, बस आपको स्विंग ना बराबर डालते आना चाहिए, स्विंग डालते आना चाहिए, बस ड्रॉ करता आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी देखो आपका 0.50 0.60 के बीच में लिक्विडिटी पूल है, फिर उसके नीचे आपका उसके बराबर मिटिगेशन ब्लॉक भी है, और नीचे आपका बुलिश पीओआई भी है, बराबर है। ये अप ट्रेंड की बात है, ये अप ट्रेंड की बात है। आप देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में देखो आपका जो पीडीआरएस है उसमें डिस्काउंट सॉरी प्रीमियम जोन आपका ऊपर है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आपका मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, या बेरिश ब्लॉक रहेगा, इसके नीचे बनता है मैक्सिमम, या ये तो नीचे है, इसको हम ज्यादा तजुर्बत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। बट यहाँ पे देखो ये बन रहा है आपके प्रीमियम में, बराबर है, बन रहा है किसके नीचे, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे। और फिर ये लिक्विडिटी पूल कहाँ बनता है, देखो नीचे, और फिर मैनिपुलेशन कहाँ करता है, एसएल लैंडिंग कहाँ करता है, ऊपर, और फिर आता है कहाँ पे, जो आपकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, डेट इज एक्सेप्टेबल, बट इट इज एक्यूरेट। देखो यहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक है, और यहाँ पे देखो आपका बुलिश पीओआई आपका ऊपर भी है, देखो बेरिश पीओआई आपको ऊपर भी है, वैसे भी मैंने ड्रॉ नहीं किया है। देखो ये वाला आपका अभी तक नहीं कंफर्म हुआ है, ये कैंडल अभी तक फिनिश नहीं हुई है, सो वी कैन नॉट टेक इट एज ए बेरिश ब्लॉक नाउ। ये कैंडल खत्म होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपका एफजी कहां तक बनेगा, बट इट इज गोइंग टू बी देयर, ये बनने ही वाला, इसमें कोई बात नहीं है। देखो यहाँ कहां पे, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे भी देखो आपके कौन से जोन में है, 0.50 और 0.61 के जोन में है, और फिर ये किसके नीचे है, मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, या ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, या आपका बेरिश ब्लॉक भी रहेगा, बराबर है। देखो यहाँ पे भी देखो कहाँ बन रहा है, मतलब ये इतना परफेक्ट काम करता है, इसलिए ये पीडीआरएस भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक मैंने सिखाया है वो भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ब्रेकर ब्लॉक में लूंगा, ये खत्म होने के बाद मैं ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस तरह से, अब आप मुझे बता दीजिए, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको। डाउन ट्रेंड में तो आपको पता चला अभी ये 50 और 60 के रेंज में बनता है, और ये हमेशा बेरिश ब्लॉक के या मिटिगेशन ब्लॉक के या ब्रेकर ब्लॉक के नीचे बनता है, बराबर है, ये तो आपको पता चला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप मुझे बोल दीजिए, ये ना आप ट्रेंड में बुलिश पीओआई होगा या मिटिगेशन ब्लॉक होगा या ब्रेकर ब्लॉक होगा, इसके ऊपर ही क्यों बनता है हमेशा, मुझे बता दीजिए, ये ऊपर ही क्यों बनता है, नीचे क्यों नहीं बनता? What is the reason why it is always on the top of the mitigation block and bullish POI? Why liquidity pool is there? Why buyers and sellers are welcomed over there by the big players? जाना तो उसको ऊपर ही है, जाना तो उसको तो ऊपर ही है। लिक्विडिटी हंटिंग, दिस इज द राइट आंसर, बट कौन सी लिक्विडिटी हंटिंग होगी यहाँ पे? दिस इज द परफेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी हंटिंग होगी, मुझे बताओ। एसएल हंटिंग, एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग, दीज आर द कॉमन टर्म्स, बोथ सेम है। बट यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है वो यहाँ पे किसका एसएल हंटिंग करते हैं, बताओ मुझे। जाना तो ऊपर है, जाना तो ऊपर है, तो यहाँ पे किसका एसएल हंटिंग करेंगे आप ट्रेंड में? नो 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 नो। अब ये बुलिश ब्लॉक है, सबको पता है। अब इस बुलिश ब्लॉक में ज्यादातर लोग बाइंग वाले बैठेंगे, ज्यादातर बाइंग वाले बैठेंगे, तो किसका ये सेल हंटिंग होगा यहाँ पे? हाँ हाँ, बुलिश बुलिश ट्रेड में बायर्स ज्यादा बैठते हैं, ये हमेशा याद रखो। तो वहां पे यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठेंगे, बराबर है। और फिर वो कौन से बायर्स होंगे? रिटेलर्स, जिनको भला पीओआई भी नहीं समझता, भला उनको एफईजी भी ज्यादा नहीं समझता, भला उनको सपोर्ट रजिस्टर भी ज्यादा नहीं समझता, ऐसे लोग वहां पे बिठाए जाते हैं बाय बिग प्लेयर्स। और वो जब बैठते हैं तो उनका एसएल हंटिंग नीचे किया जाता है, और फिर इनके ऑर्डर्स कैसे यहाँ पे नीचे फिल होते हैं, और फिर मार्केट कैसे ऊपर जाता है, ये नेक्स्ट पार्ट है, मैं आज ही बताऊंगा आपको, डोंट वरी। वो भी वो कंसेप्ट में आपको यहाँ पे लर्न करवाऊंगा, वो कंसेप्ट में आपको यहाँ पे लर्न करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप मुझे बताओ सेल साइड में क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पे क्या होगा? कौन लोग, अभी ये तो बेरिश ट्रेंड है, यू नो इट वेरी वेल। अब यहाँ पे कौन से लोग ज्यादा बैठेंगे प्रीमियम जोन में,
और किसका एसएल हंटिंग किया जाएगा? लिक्विडिटी हंटिंग किसका किया जाएगा? ज्यादा किया जाता है सेलर लोगों का, कम किया जाता है बायर लोगों का। वहां पे सेलर और बायर दोनों रहते हैं, बट वहां पे सेलर्स ज्यादा रहते हैं और आप ट्रेड में बायर्स ज्यादा रहते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। कंसेप्ट क्लियर है ये? कंसेप्ट क्लियर है ये? ठीक है, चलो कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है। अब आती है असली कंसेप्ट। मैं आपको इसके बगल में ही राइट साइड में समझाऊंगा। इसके राइट साइड में समझाऊंगा, देखो यहाँ पे। इसके राइट साइड में समझाऊंगा आपको मैं, डोंट वरी। आप ट्रेंड का इस यहाँ पे समझाऊंगा, डाउन ट्रेंड का बेरिश मार्केट में समझाऊंगा, बराबर है। अब एक्चुअली वैसे तो मैंने ये कवर ही कर दिया, आज ही के दिन में कवर कर दिया। हाँ, वो लिक्विड पूल कैसे बनता है ना लोअर टाइम फ्रेम पर, मैं वो दिखाऊंगा आपको। वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देखो, एक एग्जांपल ले लो, चलो देखो, ये एग्जांपल ले लो। यहाँ से ये स्विंग हाई है, बराबर है, और ये स्विंग हाई है, और ये आपका स्विंग लो यहाँ पे है, बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, ये देखो, मुझे बता दीजिए, ये कहाँ यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे देखो, कैंडल का कितना क्राउड है, कैंडल का कितना क्राउड है? ज्यादा क्राउड यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे, बट यहाँ पे है ये क्राउड। देखो, आपको इसी टाइम फ्रेम पे बन रहा है, समझ में आ रहा है? इसी टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है। देखो, फिर मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ। पहले वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। यू अंडरस्टैंड इट? फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे, ये आपका स्विंग लो। यहाँ आपका हायर लो नीचे है, मुझे पता है, बट मैं यहाँ तक क्यों लगाऊं? नो वरी। मैं देखो, आप मुझे बता दो, आपका क्राउड कहाँ पे बन रहा है? देखो, इसी एरिया में बन रहा है ज्यादा तो। देखो, इसी एरिया में, देखो यहाँ। और ये सेल हंटिंग देखो कहाँ पे की है, देखो नीचे। मैंने शायद ये कल ही बोल दिया था यूरो कैड में कि इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, वहां से एंट्री करो। मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ कि एक बार स्ट्रक्चर फेल होता है तो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे बैठो, क्योंकि आपका बुलिश ट्रेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ये बुलिश ट्रेंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिक्विडिटी आपकी हमेशा, ये सेल हंटिंग आपके हमेशा नीचे करवाई जाएगी और फिर ऊपर मार्केट को भगाया जाएगा। हर जगह पे देखो, हर जगह पे वही सिनेरियो है, अलग है ही नहीं है। अब मैं डाउन ट्रेंड की बात दिखाता हूँ आपको, चलो। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर आया, देखो यहाँ तक, फिर यहाँ पे यहाँ से आया, और फिर देखो कितना मतलब कैंडल की यहाँ पर गया। देखो, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, ऐसे घंटी कर फिर नीचे। देखो, मतलब इस तरह से ये मार्केट तमाशा करता है। और जिन लोगों को कंसेप्ट पता नहीं है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पूल आपको कहाँ पे बनाया है, ऐसा स्ट्रेट आया। देखो यहाँ, 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 और ये सराउंडिंग ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन नीचे। है क्लियर? आपके सामने ये चीज है, आपके सामने ये चीज है। और ये ऐसे ही बेहतरीन काम करते हैं। ना ये प्राइस एक्शन के अंदर समझाई जाएंगी, ना ये किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न में समझाई जाएंगी, ना ये कहीं पे और समझाई जाएगी। ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा याद रखो। ये बस प्राइस, ये सब आईसीटी कंसेप्ट में ही बताया जाता है। और ये लिक्विडिटी, ये आईसीटी का एक्चुअली सोल है। देखो, मैं बोल देता हूँ, ये स्ट्रक्चर मैपिंग तो सोल है ही है, मगर स्ट्रक्चर मैपिंग से पहले लिक्विडिटी, ये आईसीटी का सोल है। जिन लोगों का लिक्विडिटी के ऊपर है, पूरा बॉसिंग है, पूरा डोमिनेंस है, वो आईसीटी के अच्छे प्लेयर बनते हैं, ट्रेडर प्लेयर, अच्छे ट्रेडर बनते हैं। क्योंकि उनको लिक्विडिटी पता होती है कहाँ पे बन रही है, उनको पता होता है कि ट्रेंड कौन सा है, उनको पता होता है कि इसका ये हैंडिंग कौन से डायरेक्शन पे होने वाला है, और उसको इनको ये भी पता होता है कि उनको एक्चुअली कहाँ पे बैठना है। फुल मार्जिन पे, फुल मार्जिन पे कहाँ पे बैठना है वो उनको पता होता है, बराबर है? क्लियर है? इसके अंदर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। टुमारो आई विल एक्सप्लेन द सेम कंसेप्ट विथ विथ लाइव एग्जांपल्स।
Tomorrow I will explain the same thing with the live examples, but concept you people should know it. मैं इसके कुछ स्क्रीनशॉट निकल के आपको भेज देता हूँ. लिक्विडिटी पूल, ये जो यहाँ पे होने वाला है ये ऑलरेडी ऊपर हो चुका है. ठीक है, चलो. किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी इन द चैट बॉक्स. बेरिश लिक्विडिटी पूल. बेरिश लिक्विडिटी पूल, मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ. बराबर है. और एक बुलिश लिक्विडिटी पूल का भी डाल देता हूँ. फिर मैं उसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. बुलिश लिक्विडिटी पूल. दो तरह के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं. ठीक है, चलो मैंने एग्जांपल्स आपको वहां पे डाल दिए, बराबर है. अब देखो, अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. कंसेप्ट भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. कल हम लाइव में करेंगे. हाँ, नागेश सर जी, सेम सेम वैसा ही करना है. मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो. अब देखो मुझे क्या कहना है, समझो. दिस इज योर अप ट्रेंड नाउ, बराबर. दिस इज योर अप ट्रेंड, दिस इज योर आईडीएम, बराबर है. यहाँ से ऊपर निकले. मैं इसको ऐसे ना इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा ये होगा. चलो, मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ उसको. इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, बराबर है. नागेश्वरी सर जी, ये क्या है? आज मुझे बता दीजिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होगा आपका? बताइए मुझे, कोई बता सकता है क्या? लेट मी सी हाउ.
बराबर है। वो वाले सर एग्जैक्टली राइट। बराबर है, एग्जैक्टली राइट। हाँ ये भी सही है, ये भी विशाल कैतालस सर का भी आंसर सही है। बाकी के सब लोगों का लिक्विड एरिया भी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, मिडल जोन और पीडीआरएस भी है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बराबर है, सब सही है। अब देखो मुझे क्या कहना है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट, ये सपोर्ट 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 क्या, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। मैंने बोलूंगा ये सपोर्ट लाइन है, ये और ये रेजिस्टेंस लाइन है। ये है हमारा पीडीआरएस का इक्विलिब्रियम एरिया, और उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एरिया। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी एरिया। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, लिक्विडिटी एरिया। ये है आपका लिक्विडिटी एरिया। ये है आपका लिक्विडिटी एरिया, और ये आपका लिक्विडिटी पूल है। बराबर है। और ये आपके जो भी सप्लाई जोन भी हो सकता है ये, और ये डिमांड जोन भी हो सकता है आपका। बराबर है, बराबर है। देखो आप क्या होता है, मार्केट क्या करता है जब बुलिश रहता है। देखो जब बुलिश रहता है तो देखो ऐसे नीचे नीचे से ऊपर आ जाता है ऐसे। बराबर है, बराबर। फिर क्या करता है, यहाँ पे ना रेंजिंग करता है। बराबर, यहाँ पे ऐसे रेंजिंग करता है, 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 और यहाँ पे अपना आराम से एक ये लगवाता है। क्या लगवाता है? ये यहाँ पे ये गोता लगवाता है पानी में, और फिर यहाँ से अपना मस्त यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, जिसको वहां पे जहां जाना है वहां पे। दिस इज द कंसेप्ट हियर, दिस इज द कंसेप्ट हियर, लिक्विडिटी एरिया ये है। इसका थोड़ा सा मैं, बराबर है। ये लिक्विडिटी एरिया है आपका, ये वाला। और इसके बीच में जो है आपकी ये कौन सी लिक्विडिटी होगी यहाँ पे, मुझे बता दीजिए। देखो कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बीच में देखो यहाँ पे बायर भी है और यहाँ पे सेलर भी है। बराबर है। मगर वो बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करना है आपको, कौन बता सकता है मुझे? अब यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है। बराबर है, ये लिक्विडिटी एरिया है। बराबर है। अब इसके अंदर, इसके अंदर बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं? वेरी नाइस शबीर खान सर। सिंपल है, कैंडल से पता चलेगा। कैंडल से पता चलता है बायर्स कितने और सेलर्स कितने हैं। बराबर है। बायर्स कितने और सेलर कितने हैं कैंडल से पता चलता है, कैंडल वॉल्यूम से पता चलता है। बराबर है। बट अपना ट्रेंड कौन सा है? अपना अपना ये ट्रेंड अप है, देखो यहाँ पे। बराबर है, अपना ट्रेंड अप है। और फिर क्या करता है यहाँ पे मार्केट, ऐसे रेंजिंग करता है यहाँ पे, ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया होती है। और उसका ये जो है, ये जो एरिया है, अब ये क्या है नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग, लिक्विडिटी हंट, या एसएल हंटिंग बोलते हैं उसको, या इसको एसएल हंटिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। ये वाला आपका लिक्विडिटी हंटिंग, ये पूरा आपका बुलिश लिक्विडिटी पूल है ये पूरा। यहाँ पे आपके लिक्विडिटी एरिया, इसके अंदर ये आपकी पूरी लिक्विडिटी बायर और सेलर की, बट अप ट्रेंड है। फिर ये आपका लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ पे होता है, ये आपका लिक्विडिटी हंटिंग। बराबर है। और ये जो आपका है, ये है आपका, ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे आप? ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी हंटिंग, और इसको क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज द वर्ड? व्हाट इज द वर्ड? लिक्विडिटी एरिया, उसके अंदर लिक्विडिटी बायर और सेलर की, फिर नीचे लिक्विडिटी हंटिंग। मैं लिख देता हूँ।
इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एक्सपांशन, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एक्सपांशन। ये वाला मतलब यहां से फिर बायर्स उठेंगे, उठाएंगे। आप मुझे बोल दीजिए इस एरिया में, समझो, आप समझो, देखो अब आपका ये है, अब आपका ये है, क्या है ये आपका, क्या है आपका ये, मैं मुझे बता दू, आप मुझे बता दीजिए क्या है आपका ये है आपका बुलिश पीओ है, ये आपका बुलिश पीओ है, बराबर है, एफईजी विद पीओ। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी हंटिंग हो गया, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी हंटिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपकी एंट्री के लिए, क्या बनना चाहिए, यहाँ आपका यहाँ पे बनना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या लोअर टाइम फ्रेम बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, बराबर है, बराबर है। आप कैसा लग रहा है ये चीजें समझाने के बाद, आप कैसा लग रहा है, बराबर है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये होगा हमारा बुलिश लिक्विडिटी पूल के बारे में, बराबर है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट और एक बार छोड़ देता हूं अपने ग्रुप में। मैं ज्यादा लोड नहीं रहता ना मेरा काम का, मैं फ्रेश माइंड से रहता ना तो और भी इससे भी बढ़िया सिखाता। मतलब अभी भी मैं कुछ मतलब बढ़िया सिखा रहा हूँ इसमें, मतलब कहीं तो मुझे थकान सी रहती है ना, इसकी वजह से समवेयर जिस टोन से जाना चाहिए उस टोन से नहीं जा रहा हूं मैं। बट आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग बिहाइंड, एवरीथिंग इज ओवर देयर। देखो इसको बोलते हैं बुलिश लिक्विडिटी पोल। आपका एसएल हंटिंग, आपका एसएल हंटिंग ऐसा थोड़ी नहीं, इसमें हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और ये ऐसे अंदर भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दैट्स इट। क्लियर है चीजें, चलो। मैंने अभी ये भी डाल दिया, आप यहाँ पे भी दिया। और आप जो लोग आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते हैं ना, आप उनको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने के पीछे उनका लॉजिक क्या है वो पता, वो पता होना चाहिए। और हमारा इसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं। क्या लॉजिक है हमारे यहाँ पे, प्रॉपर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड बायसेस है हमारे, बराबर है। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, फिर वो काउंटर ट्रेंड के लिए नीचे आ रहा है। जब नीचे कोई आपका बुलिश पे है या मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, बराबर है, वहां पे आपका फिर बिग प्लेयर्स के द्वारा लिक्विडिटी कलेक्ट किया जाएगा, उसका लिक्विडिटी हंटिंग होगा और फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, दैट्स इट। अब ये एएमडी वाले कैसे सिखाते हैं मुझे पता नहीं, मगर इतना तो मालूम है सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके ऊपर ये ऐसे 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 एक्यूमुलेशन करता है, और फिर लिक्विडिटी हंटिंग करता है, और फिर वो मैनिपुलेशन करता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बराबर है। इतना तो सबको पता है। आप मुझे बता दो, और इसके और अंदर वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। आप ट्रेड में, आप ट्रेड में ये लिक्विडिटी हंटिंग नीचे क्यों करते हैं लोग, बताओ मुझे, चलो। Now let me know. This is the actual answer of liquidity pool hunting, and that I am going to tell you. Actually, liquidity hunting आपकी नीचे क्यों होती है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहां से ऊपर चला गया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग की और फिर यहां से ऊपर चला गया, ऐसा क्यों नहीं होता? यहां नीचे क्यों लिक्विडिटी हंटिंग होती है मुझे बताओ। ये बिग प्लेयर्स नीचे ही लिक्विडिटी हंटिंग क्यों करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। दिस क्लास कैन कंटिन्यू टू 11 10 45 तक भी चल सकता है। पीआई में पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए लिक्विडिटी कलेक्शन, नहीं, पीआई में तो बाइंग ऑर्डर्स रहती है, दैट इवन ए कॉमन पर्सन नो इट। बट व्हाट इज द, ये नीचे ही क्यों लिक्विडिटी हंटिंग की जाती है, ऊपर क्यों नहीं की जाती? This is the answer I expect from you people. ट्रेन के अगेंस्ट ही सना, नहीं, ये तो नहीं आंसर। बायर्स, ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं। नीचे की लिक्विडिटी, बायर्स आर मोर देयर, ये इट इज समहाउ रिलेवेंट, इट इज समहाउ रिलेवेंट, इट इज समहाउ रिलेवेंट। बट वहां पे बस बायर ही नहीं है, सेलर भी है,
फिर क्या करना है, बायर्स भी है इसमें और सेलर्स भी है, बायर्स भी है और सेलर्स भी। चलो मैं क्या करता हूं, पहले हमारा एक बेरिश ट्रेंड का एग्जांपल और मैं समझा देता हूं, बराबर है। बेरिश ट्रेंड का मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, ताकि मैं क्या करूंगा, जस्ट मिनट, कहां पे है? ठीक है, चलो अब मैं बेरिश ट्रेंड का एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। फिर वही बात, यहाँ पे आपका क्या, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, और इसको आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड का सपोर्ट लाइन, बराबर है। मतलब ये डिमांड जोन और ये ऊपर वाला सप्लाई जोन, बराबर है। अब देखो, अब ये क्या है आपका, बेरिश लिक्विडिटी पूल, बेरिश लिक्विडिटी पूल, ये है आपका बेरिश लिक्विडिटी पूल, ये वाला, बराबर है, ये वाला। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन मैं आपसे बाद में मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ऊपर से आता है नीचे, बराबर है, ऊपर से आता है नीचे, बराबर है, ऊपर से नीचे आता है, बराबर है। ये यहाँ पे फिर रेंजिंग करता है, बराबर है, यहाँ पे रेंजिंग करता है, बराबर, यहाँ पे रेंजिंग करता है, यहाँ पे रेंजिंग करता है, और यहाँ पे आपका ऐसे रैंटिंग करके ये नीचे निकलता है। अब देखो ये सिनेरियो, बराबर है, ये आपका सिनेरियो यहाँ पे। और इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी एरिया। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आया उसने कभी भी ये सेल हंटिंग होनी नहीं उसके, मैं लिख के देता हूं आपको। मैं क्यों इतना आराम से बैठता हूं वहां तक। देखो ये आपका है लिक्विडिटी एरिया, बराबर है, ये आपका लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि इसके अंदर बायर और सेलर की लिक्विडिटी है, और ये आपका पूरा पिक्चर है बेरिश लिक्विडिटी पूल का, बराबर है। अब देखो, अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरिया, इसके अंदर लिक्विडिटी, अब जब ये ऊपर का चला गया, यहाँ पे आपका होगा लिक्विडिटी हंटिंग, ये हो गया आपका लिक्विडिटी हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग, बराबर, ये हो गया आपका लिक्विडिटी हंटिंग, बराबर है। और ये हो गया आपका लिक्विडिटी एक्सपांशन। इसको आप लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, या बुलिश मोमेंटम भी कह सकते हो। वर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस इज द कंसेप्ट। ये आपका लिक्विडिटी एक्सपांशन, दैट्स इट। देखो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, आपका जो ये होता है, ये होता है यहां पर बेरिश पीरियड, ये होता है आपका यहाँ पे, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक भी रहेगा और कुछ भी रहेगा, तो ये होगा यहाँ पे। ये ऐसा भी हंटिंग कर सकता है और इसके अंदर से भी हंटिंग करके निकल सकता है। अब मेरा सवाल वही होगा, डाउन ट्रेड में ऊपर क्यों एसएल हंटिंग की जाती है या लिक्विडिटी हंटिंग की जाती है? अगेन माय क्वेश्चन इज द सेम। चलो कल लाइव में सीखेंगे, कल लाइव में करेंगे, कल लाइव में करेंगे। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, मैं आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, जो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इतना मतलब वो मतलब आई ओपनिंग होगा आपके लिए कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी वजह से लिक्विडिटी हंटिंग होती है। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर है आपकी, यहां तक चीजें क्लियर है आपकी। These all things are in my book. That's why I didn't. That's why I don't need any kind of PPT. It happens as like I walk on the road.
क्लियर है सबका? इज एवरीथिंग क्लियर ओवर हियर रिगार्डिंग लिक्विडिटी पूल? बेरिश लिक्विडिटी पूल और बुलिश लिक्विडिटी पूल क्या होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन द चार्ट, इवन ऑन द लाइव चार्ट्स, नॉट इन द बैक टेस्टेड चार्ट्स। बराबर है ना? मैंने लाइव चार्ट में एक्सप्लेन किया नहीं है। नोबडी विल से मी दैट नो 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 इट्स बैक टेस्टेड। देखो ये लाइव चार्ट में चल रहा है हमारा, और ये ऐसा ही हैपन होना चाहिए। वो आदत ही नहीं मेरे को यार, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे मतलब बैक टेस्टेड चार्ट में जाकर मैं ढूंढ पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या कहाँ जाऊं मैं, कहाँ से वो ढूंढूं, फिर वो लिक्विडिटी कहाँ पे, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है मुझे। अब यहाँ से सामने सामने चलता है। देखो ये कितना मजे से नीचे आ रहा है, बट आने दो। ऐसा सीधा आया, ऐसा सीधा नहीं जाएगा वो। ये अपना यहाँ पे फिर लिक्विडिटी पूल बनाएगा, हंटिंग करेगा और फिर निकलेगा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। क्योंकि डिक्सी डिक्सी में देखो ना बढ़िया स्ट्रांग बन रहा है, और ये भाई साहब 24 से फिर नीचे आ गए। क्यों आ गए भाई साहब? ऊपर से नीचे जाओ, 2000, 3000, 4000 मार दो। देखो ये करेंसी पेयर्स मैंने फाइनलाइज की है। शायद इसमें और कोई एक आधा बुलिश पेयर भी मेरा ऐड हो सकता है, बट टुडे आई फाइनलाइज्ड एंड आई कंफर्म्ड। क्योंकि ऐसे फंडामेंटल में पता चलता है कि एक्चुअली कौन सी करेंसी डिक्सी के साथ चलती है और कौन सी करेंसी डिक्सी के साथ नहीं चलती। और ऐसा थोड़ी है दो दो पेयर में एंट्री होगी मेरी, तो यूरो यूएसडी में बन रही है तो डेट सीट जीबीपी यूएसडी में बन रही है, होना ही होना है वो। आगे समझ में आप लोगों के चीजें बहुत सिंपल रहती है, बस कंसेप्ट पता होने चाहिए। ये कंसेप्ट जब तक आपको समझेंगे नहीं ना तब तक नहीं। मैं इसका आंसर कर दूंगा कि अप ट्रेंड में लिक्विडिटी हंटिंग नीचे क्यों की जाती है और डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी हंटिंग ऊपर क्यों जाती है, मैं ये कल बताऊंगा लाइव चार्ट्स में बताने के बाद। बट यू पीपल हैव टू वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस ऑन इट, सेंड प्रैक्टिसेस टुमारो। इस ऐसी है भेजनी है। इस तरह से लिक्विडिटी पूल समझाया जाता है, और ये एक्चुअली काम भी करता है, वो बेहतरीन काम करता है। मतलब 90 to 95% काम करता ही करता है। लिक्विडिटी हंटिंग डाइवर्ट ट्रेडर्स अगेंस्ट ट्रेंड, ये तो नहीं पता सर मुझे। फिर बताओ किसी को क्या कहना है, यहाँ पे किसी ने और कुछ आंसर दिया है कि मैं देख लेता हूँ। बिग प्लेयर्स वांट मोर बायर्स सो दे मैनिपुलेट प्राइस इन बाय साइड और सो दैट मोर बायर्स सिट इन द ट्रेड। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। रिटेल सेलर्स एसएल हंटिंग करने के लिए, ओके ठीक है चलो, ठीक है ठीक है चलो। फिर ऊपर कोई है क्या? सेलर को आउट करने के लिए, ओके 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 ठीक है। रेंज ब्रेक होने के बाद बोथ बायर के सेल एसएल हिट हिट लगे लगे क्या, हाँ लगेंगे, एंड सेलर को सेल के एसएल इनवाइट करेंगे। ओके ठीक है चलो। बिग प्लेयर्स वांट टू गेट मोर सेलर्स, ओके वही वही रिपीट किया। बायर्स एंड सेलर्स दोनों की एसएल हंटिंग, हाँ वो तो दोनों की होती है, बट माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई इन अप ट्रेंड लिक्विडिटी हंटिंग इज डन टू द डाउन साइड। सेल में बिठाया है क्योंकि रिटेलर का स्ट्रक्चर ब्रेक प्राइस एक्शन, ओके ये तो मुझे नहीं पता सर। सेलर को इनवाइट करके उनके भी एसएल हंटिंग करते हैं बायर्स के साथ, ओके ओके। उनको क्या कुछ इनवाइट करते हैं, उनको कुछ खत वगैरह भेजते हैं क्या सर? रिटेलर्स का लिक्विडिटी, ओके ओके। स्टॉप लॉस नीचे रहता है बायर्स का, ओके ओके ठीक है। रिटेलर्स बायर का एसएल हंटिंग, ओके मोर लिक्विडिटी कलेक्ट करना है। दिस इज समहाउ रिलेवेंट, दिस इज समहाउ रिलेवेंट। मोर लिक्विडिटी कलेक्ट करनी है बिग प्लेयर्स को, दिस इज समहाउ रिलेवेंट। ये थोड़ा सा रिलेवेंट है, ये आंसर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं ये आंसर ही है, बट इसका बता, इसका काम करने का तरीका कैसा है मैं कल बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मोर लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, ओके चलो। बायर्स को ट्रेंड से निकालने के लिए, नहीं नहीं ये तो नहीं होता, नहीं होता, ये तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर क्या ये बिग प्लेयर्स अकेले ऊपर जाते हैं क्या? उनके साथ रिटेलर्स नहीं जाते क्या?
जाते हैं ना, रिटेलर्स भी ऊपर जाते हैं, बिग प्लेयर्स भी जाते हैं। तो फिर वहां पे क्या करना होता है, नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए रिटेलर के एसएल लेके मार्केट ऊपर लेके जाता है। ओके ठीक है चलो, ठीक है ठीक है चलो, सेल पे बिठाने से रिटेलर को, ओके ठीक है चलो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यदि आपने किसी से ये एएमडी सीखा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको एक बार कॉल करें कल और आज देन सर ये एएमडी में आप ट्रेंड हो तो नीचे क्यों आपका एसएल हंटिंग होता है और मैनिपुलेशन नीचे क्यों होता है, और डाउन ट्रेंड में ये मैनिपुलेशन ऊपर क्यों होता है, ये आप उनको पूछो थोड़ा सा, वो उनका क्या आंसर है, या आंसर दे पा रहे देते ही नहीं, ये भी देख लो। पहली चीज तो ये है, क्योंकि ये बस यहाँ वहां देखना है और यहाँ वहां से उठाना है और बताना है, और वैसे जिसको जो, अब मैं समझो आपको कुछ मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, सबसे सबसे फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम यही है। आप स्टूडेंट लोग हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, बराबर है, पहले तो आप बिलीव ही कर लेते हो कि ये बंदा जो पढ़ा रहा है ना ये सच है। सबसे गलत बात ये है देखो, ये बिलीव ही नहीं करना है आप लोगों को, ये आपका दिमाग है ना हमेशा ओपन रखना है, रिसर्चफुल रखना है। आपने, मैं मेंटर हूं आपको, मैं कुछ आपको सिखा रहा हूं, आप ना तुरंत बिलीव कर देते हैं, मतलब मुझे बिलीव करेंगे तो आप किसी और को भी बिलीव करेंगे और बिलीव किया होगा, बराबर है। बट उस बिलीव के पीछे आपका कुछ क्वेश्चन भी होना चाहिए, भाई ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, इसके अगेंस्ट क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, मतलब किसके पास कितना नॉलेज है, वो क्रॉस क्वेश्चन करने से पता चलता है, रिसर्च करने से पता चलता है। नहीं तो मैं आज आपको सिखाऊंगा और कोई आएगा सिखाएगा और आप बिलीव करेंगे। दिस इज नॉट द एजुकेशन सिस्टम। आपका एजुकेशन सिस्टम ही ये इंडिया का बहुत फॉल्टी है, जो सिखाया जाता है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके वजह से फाइनेंशियल मार्केट में लॉस होते हैं, बराबर है। एकेडमिक एकेडमिक एरियाज में कम परसेंटेज आते हैं, मतलब वहां पे बस पकाऊ स्टूडेंट बनते हैं, जो बस पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, भेजे में डालो, लिख दो, निकल जाओ। और मतलब ये साइंटिस्ट अलग क्यों होते हैं हम लोगों से, वो अलग नहीं होते, वो अलग एक चीज से होते हैं कि जो भी चीज वो देखते हैं ना उसके पीछे वो सीक्रेट क्या है, और उस सीक्रेट के पीछे ऐसा कौन सा धागा धोरा है, ऐसा कौन सा बेस है, ऐसा कौन सा एक रीजन है जो एक्चुअली है वो पता होना चाहिए। मतलब किसी भी मेंटर को आप जब सिखा रहे हैं ना, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कभी भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, इससे नुकसान भी ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कम पानी में क्या बोलते हो, कम पानी में क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन बता सकता है आप में से मुझे, कम पानी में ये क्या बनाते हो, कोई है क्या आप में से मुझे बता सकता है कम पानी में क्या बनाते हो, क्या बोलते हो उसको, चाय कम पानी ज्यादा नहीं ये तो पता है, कम पानी में वो क्या बनाते हो, ऐसा तो ये कोई है, कम पानी में चावल पकाते हैं, कम पानी में चावल पकाते हैं, और वो चावल पूरे पकेंगे नहीं, और आपको परसोगे, क्या बोलते हैं उसको, वो आपको खाने को देंगे आपके प्लेट में, और वो बोलेंगे कैसा है, वो भला पका नहीं है, वो आप खाएंगे, अरे मस्त है एकदम अच्छा है सर, ये बढ़िया है सर, भला वो पका ना हो। कम पानी में चावल पकाया तो वो कच्चा रहता है, और आप जब किसी को बिलीव करते हैं और वो आपको देता है, तो आप कहें, वो बोलेंगे कैसा लगता है, आप बोलेंगे अच्छा लगता है, मतलब वो अच्छा होता नहीं है, तो भी आप अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जो आपका सिस्टम है ना वो ब्लाइंडली फॉलो करने का सिस्टम है। मतलब इस चीज उसके वजह से नुकसान ज्यादा होता है, बाकी कुछ नहीं। कभी किसी के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट करना आई मीन दैट कि कुछ चीजें ना, कोई बंदा पढ़ा रहा है ना तो उसके पीछे लॉजिक भी होता है, मतलब लॉजिक मतलब रिसर्च होता है, और एक ऑथेंटिसिटी और रियलिटी होती है, उसका रीजन क्या है वो पता होना चाहिए। अब इस यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है, ये जो डिमांड जोन है, बराबर है, इसके बीच में ही मार्केट रेंज क्यों करता है, पहला तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, भाई ये यहाँ पे रेंज क्यों करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनता है क्यों है, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए पहले। ये यहाँ पे क्यों बना रहा है, इसका क्या कारण है, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्यों बना रहा है, फिर ये लिक्विडिटी हंटिंग नीचे क्यों करता है, और लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद ये ऊपर ही क्यों जाता है, फिर नीचे क्यों नहीं जाता।
मतलब ये कुछ चीजें ऐसी रहती है, ये कंसेप्ट क्लियर होने से ही पता चलती है। बट डोंट वरी, ये सब चीजें मैं कल क्लियर कर दूंगा। कल हमारा लिक्विडिटी पूल का लास्ट डे होगा, और मैं वो खत्म करने के बाद फिर आपको लिक्विडिटी हॉलो और लिक्विडिटी वॉइड्स के ऊपर लेके जाऊंगा। फिर मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर आपको कैसे बायसेस फाइंड आउट करने हैं, और वहां पे आपको कैसे ट्रेड लेने हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। बराबर है? ठीक है, चलो। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो करें। ये 10:30 हो चुके हैं। और ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको, वो भी थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको, ये भी मुझे बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हायर टाइम फ्रेम पर एक्चुअली कैसे काम करते हैं ना, ये जब आपको पता लगेगा ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मार्केट डायरेक्शन ही आप फाइंड आउट कर दोगे। ये डायरेक्शन ही फाइंड आउट कर देंगे। बहुत यूजफुल कंसेप्ट है ये, इसको अच्छी तरह से समझो आप लोग। ये इस तरह से बहुत सारे लोग आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देंगे, बट इसके पीछे क्या हैपन होता है वो पूछो, उनको आता है क्या देखो। बहुत गिने चुने लोग हैं, हम 3-4 लोग हैं, 3-4 भी नहीं, 2-3 लोग हैं बस। क्यों ऐसा होता है वो क्रॉस क्वेश्चन उनको। ये है ना, वही लिक्विड पूल है ना, ये आप बोलते हैं ना एक्यूमुलेशन है, वहां पे एक्यूमुलेशन क्यों होता है। ये आप बोलते हैं ना मैनिपुलेशन है, वहां पे मैनिपुलेशन क्यों होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ही क्यों होता है। ये पूछो उनको, और उसका आंसर कितना लॉजिकल है, उतना आंसर कितना रिलेवेंट है, कितना रिसर्चफुल है, वो देखो आप। आपको वो मतलब पूछने से और उनके आंसर से पता चलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस मेंटर के पास आप पढ़ने आते हो या पढ़ने जाने वाले ना, उसका पोर्टफोलियो देखो आप, हमेशा प्रॉफिट लॉस का पोर्टफोलियो देखो। हाँ, एक तो हफ्ते से, एक 3-4 हफ्ते से किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया जाता। पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से उसका पोर्टफोलियो कैसा है देखना पड़ता है, देखना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ठीक है। बहुत बढ़िया है, मगर उसको एक्चुअली समझ लो। ये आपका एसएल हंटिंग आपका बहुत कम हो जाएगा इसकी वजह से। और शायद ये आपको आप पता चला होगा, ये लिक्विड पूल्स क्यों बेरिश पीआई के ऊपर और बेरिश पीआई के नीचे और ऊपर क्यों बनते हैं, इसका रीजन क्या होता है, तो ये आपको पता चलेगा। और ये बनते ही आपको पता चलेगा। ये यहाँ ना मरने दो उनको, ये बायर सेलर है ना, इनको मरने दो। मेरा ये बेरिश पीआई है ना, इसके नीचे इनको उनको मरने दो। उनका एसएल हंटिंग जब होगा, जब उनका लिक्विडिटी हंटिंग होगा, उस कैंडल में मेरा पैटर्न पकड़ूंगा मैं, मेरा छोटा वाला, और वहां से बैठूंगा, बात खत्म। ये धीरे धीरे होगा आपके साथ। ये और यूट्यूब पे भी ये मैं करके दिखाऊंगा, बार बार करके दिखाऊंगा। डोंट वरी। वहां तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है मेरे को। ठीक है, चलो। क्लियर है चीजें सब? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करता, वो सेल करेगा, बायर को बिठाएगा, ये सब चालू है। उसका कोई रीजन नहीं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। दिस इज द ओनली मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन में एक प्रोफेशनल ट्रेडर काम कर सकता है। एक मैनिपुलेशन में जिसके पास सही नॉलेज है वो कभी काम नहीं करता। इवन आई एम मैं भी अभी ना बहुत मतलब पक चुका हूँ इस बोर्ड के ऊपर पिछले 2-3 हफ्ते से। नथिंग इज बीइंग फॉलोड। ओनली मैनिपुलेशन और ओनली मैनिपुलेशन इज देयर। ठीक है, चलो। रुकते हैं यहाँ पे। गुड नाइट। कल कोई लाइव सेशन नहीं रहेगा। आई एम इन ट्रैवलिंग द होल डे टुमारो। बट हमारा सेशन होगा 9 बजे। वहां पे लिक्विड पूल में आपको प्रॉपर लाइव मार्केट में जहां कल जहां पे भी आपके बेरिश और बुलिश पीवाई बने होंगे, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, और आप भी देख सकते हैं। चलो, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं कल हमारे 9 बजे शेड्यूल टाइम पे। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।